गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने से पहले हम आपको कुछ मेमोराइज करा देना चाहते हैं, रियलाइज करा देना चाहते हैं। हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था व्हाट इज़ प्राइम नंबर, व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर एंड अदर नंबर्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर क्या है। द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं 1 और वो खुद ऐसे नंबर को हम स्टूडेंट प्राइम नंबर कहते हैं। एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? उन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। स्टूडेंट यहाँ हम आपको ये भी बात याद दिला दें, 1 इज़ नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो स्टूडेंट आइए बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। स्टूडेंट जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो फैक्टराइज किए जा सकते हैं, नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टूडेंट उन्हें रखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये स्टूडेंट ये जो वर्ड है इसे आप अच्छे से देख लेंगे, उनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। स्टूडेंट इसमें ये बात मैटर नहीं करती कि प्राइम फैक्टर्स को किस ऑर्डर में रखा गया है। स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट आपने एक नंबर लिया 21। देख लीजिए स्टूडेंट आप, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके आप फैक्टर करेंगे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो स्टूडेंट इसके आप प्राइम फैक्टर करिए। 21 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टर ऑफ 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। तो स्टूडेंट कोई स्टूडेंट इसे 7 इंटू 3 भी लिख सकता था, बट इसका मतलब फिर भी क्या है? 3 7 जा 21 एंड 7 3 जा 21। तो स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मीनिंग यही है कि आप कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं अपार्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब उनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, बट प्राइम फैक्टर यूनिक रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 21 के मैंने फैक्टर लिखे 3 7, आप कुछ और लिख दें, थर्ड पर्सन कुछ और लिख दे, फोर्थ स्टूडेंट कुछ और लिख दे, ऐसा नहीं होगा। इसके फैक्टर 3 7 है तो चाहे आप निकाल लें, चाहे मैं निकाल लूँ, चाहे कोई थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन जो निकाल ले उसके प्राइम फैक्टर यही होंगे। इनके ऑर्डर को हम किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल स्टूडेंट आप देख सकते हैं। नंबर हमने एक ले लिया स्टूडेंट 210। प्राइम फैक्टर हम इसका करेंगे स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये जो फैक्टर्स आए हैं दीज आर यूनिक मतलब इसके ये ही फैक्टर होंगे। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा है तो आप में से कोई स्टूडेंट इसे ऐसे लिख सकता है 7 5 3 एंड 2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट फैक्टर तो वही है ना, ऑर्डर चेंज भले ही हो जाए। आप और देख सकते हैं कोई स्टूडेंट ऐसे लिख सकता है 5 3 7 इंटू 2। तो स्टूडेंट ये
होप आपको समझ आ गया होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस आपको ऑर्डर उनका कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर लेके ऐसा नहीं झगड़ना कि जी मेरा तो ये आ गया तो यही होगा, मेरा ये आ गया यही होगा, तो ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, HCF क्या है प्रोडक्ट। स्टूडेंट HCF आपने ऑलरेडी पता भी है आपको कैसे निकालते हैं, बट यहाँ हम देखते हैं HCF प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए HCF प्रोडक्ट द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्टूडेंट मान लीजिए हमसे 2 नंबर्स का HCF निकलवाना है, तो हमें क्या करना है, उसमें से जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आपको 10 का, 21 का और 105 का स्टूडेंट आपको HCF निकालना है, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 × 5 और इसका हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी जगह स्टूडेंट कुछ और लीजिए, 210 ले लीजिए, 210 एंड 100। ओके, देखिए स्टूडेंट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 25 हो गया। 210 का क्या होगा स्टूडेंट, हमने अभी निकाला था 2357। इसका क्या होगा स्टूडेंट 100 का, कर लीजिए 2 5 = 10, 225, 5 5 = 5 1 = तो स्टूडेंट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया आपका 2 और 5। HCF क्या होगा स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग, देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्टूडेंट कॉमन प्राइम फैक्टर देखिए आप क्या है, 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है स्टूडेंट, और इसमें स्टूडेंट देखिए कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है स्टूडेंट। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, इसका जो स्मॉलेस्ट पावर है यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर हो गया स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 5 भी कॉमन है, अब 5 का स्मॉलेस्ट 5 भी कॉमन है स्टूडेंट, 5 का स्मॉलेस्ट पावर आप देख लीजिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो स्टूडेंट आ जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 10। ओके स्टूडेंट, तो अब आप देखते हैं स्टूडेंट LCM। यही एग्जांपल हम ले रहे हैं स्टूडेंट 10, 210 एंड 100। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा स्टूडेंट 2 × 5, इसका हो जाएगा 2 3 5 एंड 7 और स्टूडेंट इसका हो जाएगा 2 to the power 2 एंड 5 to the power 2। तो स्टूडेंट देखिए डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जो भी नंबर्स हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट पावर आई है स्टूडेंट वो आप ले लेंगे। देखिए स्टूडेंट LCM क्या हो जाएगा इसका, तो LCM आप देखेंगे स्टूडेंट, देखिए 2 और 2 कॉमन है। आप देखिए इसकी मैक्सिमम पावर स्टूडेंट क्या है, 1 है और यहाँ 2 पावर है, तो स्टूडेंट आप 2 पावर ले लेंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट 5 कॉमन है और 5 की पावर कौन सी है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा 2। अब आप देखिए स्टूडेंट जो आपके बचे हुए फैक्टर हैं उन्हें भी आपको लेना है। 3 है स्टूडेंट और 3 की जो मैक्सिमम, भले ही कॉमन हो स्टूडेंट, 3 है और 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है, और 7 की मैक्सिमम पावर स्टूडेंट 1 है। तो इन सब का आप प्रोडक्ट कर देंगे स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा LCM। स्टूडेंट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि HCF में जो
फैक्टर्स हैं उनकी कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर स्टूडेंट आएगी, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। और एलसीएम में क्या आएगा स्टूडेंट, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर आएगी। अगर कॉमन है तो जो मैक्सिमम पावर है वही लेंगे, अगर कॉमन नहीं है स्टूडेंट तो जो भी मैक्सिमम पावर होगी सिंगल नंबर में भी वो हम ले लेंगे। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन इट और अब फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन्हें उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रखना है। तो स्टूडेंट पहले इसका प्राइम फैक्टर्स पता कर लेंगे। 140 के 2 7 जा 14, 235, 5 7 जा एंड 7 1 जा 7। तो कैसे लिख लेंगे स्टूडेंट आपसे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 5 जा 20 एंड 27 जा 140। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में जितने भी पार्ट दिए हैं उनमें आप जो नंबर्स हैं उन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF product of both numbers। so स्टूडेंट ये हमें प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है। उससे पहले आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई देख लीजिए, HCF ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब क्या स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF of two numbers is equal to product of the numbers। मतलब दो नंबर्स के LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ क्या करना है, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that। इनका LCM पता करना है, HCF पता करना है और स्टूडेंट हमें इसे वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 26 का हो जाएगा आपका 2 13 एंड 13 1। 91 का क्या होगा स्टूडेंट, 7 13 13 1 जा 13। तो स्टूडेंट 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हो गया 2 इंटू 13 और 91 का हो गया स्टूडेंट 7 इंटू 13। तो HCF क्या होगा स्टूडेंट, HCF अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जो कॉमन लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर की जो भी लीस्ट पावर होगी उसे आप ले लेंगे स्टूडेंट। तो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट यहाँ 13 है तो 13 आ जाएगा और LCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट, LCM स्टूडेंट इसका हो जाएगा जो भी फैक्टर्स हैं इनमें उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। जैसे 13 है स्टूडेंट तो 13 का मैक्सिमम पावर 1 है, 2 का मैक्सिमम पावर 1 है और 7 का भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट 13 टू जा 26, 7 7 6 जा 42, 4 7 टू जा 14 एंड 4 18, 182। नाउ वेरीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, एलसीएम 182 है और स्टूडेंट एचसीएफ है 13। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका, 13 2 जा 26 और 26 2 13 8 जा 104 एंड 2 106 और स्टूडेंट 106 ये आ गया 10, 13 1 जा 13 एंड 10 23।
अब ये जो 2 नंबर्स हैं स्टूडेंट, इनका भी मल्टीप्लाई कीजिए। 91 एंड 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 8 5 13 and 2। 91 into 26 equal to 2366। क्या वेरीफाई करना था स्टूडेंट आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो भी आएगा वही नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट ये आपका वेरीफाई हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, एलसीएम एचसीएफ का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो नंबर्स हैं 91 एंड 26 उनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया और इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर दिया। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करके स्टूडेंट इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टर स्टूडेंट करना पड़ेगा। 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और 21 का क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। 12 को क्या लिख लिया आपने स्टूडेंट, 2 टू दी पावर 2 एंड 3 और 15 को क्या लिख लिया, 3 इंटू 5 और 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो कॉमन हो और कॉमन में क्या लीस्ट पावर जो हो। देखिए स्टूडेंट कॉमन तो 3 है और 3 में लीस्ट पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 1 और 1। तो एचसीएफ स्टूडेंट आपका आ गया 3 और एलसीएम स्टूडेंट क्या होगा आपका, एलसीएम देखिए मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर 2 स्टूडेंट, 3 की मैक्सिमम पावर 1 स्टूडेंट, 5 का मैक्सिमम पावर 1 और 7 का मैक्सिमम पावर स्टूडेंट 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ भी आ गया, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एचसीएफ 306 एंड 657 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। तो स्टूडेंट आपके पास में ये वाला जो फॉर्मूला है आप इसे लगा दीजिए, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो स्टूडेंट आपके पास है एचसीएफ 9 इंटू एलसीएम आपको पता करना है और स्टूडेंट आपके पास नंबर है 306 एंड 657। ये स्टूडेंट जो आपका मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में, एलसीएम हो जाएगा आपका 306 657 बाय 9। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 9 से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा उसे 657 से मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।